आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। धम्म ऋषि के 3 शिष्य थे, आरूढ़ी, अपमन्यु और वेद। वेद अब अकेला ही गुरु जी के आश्रम में था। वह आश्रम के सभी कार्य मन से करता था, असत कठिन परिश्रम करता, गुरु जी की आज्ञा से रहता। आखिर में गुरु जी के आशीर्वाद से सभी विद्या एवं कलाएं आत्मसात की। जिस समय गुरु जी की आज्ञा लेकर वेद अपने घर जाने लगा, तब उसने गुरु जी से गुरु दक्षिणा लेने के लिए विनती की। तब गुरु जी बोले, बेटा वेद, जो विद्या एवं कला मैंने तुम्हें सिखाई है, उसका जीवन में पल पल उपयोग करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा समझना। तब भी उसने गुरु जी से कहा, गुरु दक्षिणा का आग्रह किया। तब गुरु जी बोले, बेटा वेद, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो कोई साधारण वस्तु मेरे लिए लेकर आना, परंतु ध्यान रहे वस्तु लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं। वेद गुरु जी की आज्ञा मिलते ही आनंद से भर गया। रास्ते में जाते समय सोचता रहा कि कौन सी वस्तु गुरु जी की देनी है। यह निश्चित नहीं कर पा रहा था। आखिर में यह निर्णय लिया कि आश्रम के लिए गायें ही दी जाएं। इससे आश्रम में पढ़ने वाले शिष्यों को दूध मिलेगा, जिससे वे सशक्त होंगे। फिर मन में विचार आया कि गाय को तो साथ ले जाते समय रास्ते में पेड़ पौधे पशु पक्षी तो इन्हें देख रहे होंगे। फिर ऐसा करते हैं कि गुरु जी को एक सोने की मुद्रा दे दें। यह सोचकर उसने घर से एक सोने की मुद्रा ले ली। चुपचाप कमर में बांध कर वो जाने लगा। अब यह सोने की मुद्रा कोई देखेगा नहीं। अरे हाँ, गुरु जी ने तो ब्रह्म ज्ञान देते हुए बताया था कि परमात्मा कण में है, सर्वस्व है, सर्वसाक्षी और परमात्मा की नज़र से हटकर मैं यह वस्तु कैसे ले जा सकता हूँ। आखिर में हताश होकर खाली हाथ गुरु जी के पास वापस आ गया। अपराध भाव से गुरु जी से क्षमा मांगते हुए बोला, गुरु जी, इस वस्तु में से कोई भी वस्तु मैं आपको नहीं दे सकता जिससे आपकी आज्ञा पूर्ण हो सके। गुरु जी बोले, शिष्य जब गुरु की शिक्षा जीवन में धारण करके व्यवहार में उसका इस्तेमाल करता है, उस समय गुरु के सर्वाधिक आनंद प्राप्त होता है। तुमने मेरी शिक्षा का आचरण में लाकर मुझे सही गुरु दक्षिणा दी है। वस्तु तुम्हारा कल्याण हो। जाओ अब खुशी से गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करना। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर उसे अत्यंत आनंद की अनुभूति की। वेद जब गुरु बनकर अपने शिष्य को पढ़ाने लगा, उसी समय उसने मन में विचार बना लिया कि मैं अपने शिष्यों की कठिन परीक्षा नहीं लूँगा। धीरे धीरे वेद के आश्रम में बहुत से शिष्य अध्ययन करने लगे। उन शिष्यों में उत्तम नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु जैसे ही गुरु की शिक्षा आचरण में लाता था। राजा जनमे ने उन्हें भी उत्तक की खूब प्रशंसा की। उस समय गुरु वेद अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तक से बोला, बेटा उत्तक, आज सच में तेरा गुरु होने का आनंद अनुभव हो रहा है। स्वतः धर्म निष्ठा राजा जन्मेजय ने तेरी अत्यंत प्रशंसा की है। सत्संग जी, कुछ ज्ञान की बातें। किसी को नीचे गिराना आसान है, परंतु गिरे हुए को उठाना बहुत कठिन है। किसी को धक्का देकर नदी में धकेलना आसान है, परंतु डूबते हुए को बचाना बहुत कठिन है। स्वयं की जान खतरे में डालने जैसा जो संत महात्मा होते हैं, वही इस तरह से कठिन कार्य करते हैं। महापुरुष का संपूर्ण जीवन परोपकार के उत्तम भाव से भरा होता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।